बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको अपने चैनल इल्म की बात में खुशामदीद कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ने कोई भी रूहानी, जिस्मानी और जहनी बीमारी ऐसी पैदा नहीं फरमाई जिसका इलाज ना हो। इसी तरह कोई परेशानी ऐसी नहीं जिसका कोई हल ना हो। हर परेशानी और हर बीमारी का हल अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करदा किताब कुरान पाक में बयान फरमा दिया है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है और हम कुरान में वो चीज नाजिल फरमा रहे हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। ये फरमा कर अल्लाह ताला ने मेहर तस्दीक सबत फरमा दी कि कुरान पाक में हर रूहानी और जिस्मानी और जहनी बीमारियों और परेशानियों का हल मौजूद है। इस आयत में अल्लाह ताला ने शिफा और रहमत का जिक्र फरमाया है। जहां रहमत होगी वहां खुशहाली होती है, लिहाजा हमें खुश खुर्म जिंदगी गुजारने के लिए कुरान में गौर फिक्र की जरूरत है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बारहा गौर फिक्र करने की तलकीन फरमाई है। जैसा कि अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है, तो क्या तुम ध्यान नहीं करते? अल कुरान ये इरशाद बारी ताला हमसे तकाजा करता है कि इस हिकमत वाली किताब में गौर फिक्र करके गौहर नायाब हासिल किया जाए और अपनी परेशानी के हल के लिए कुरान पाक से मदद ली जाए। आज की वीडियो में हम आपको कुरान पाक ही की एक ऐसा गौहर नायाब बताने जा रहे हैं। यह ऐसा गौहर नायाब है जिसे आप किसी के भी दिल में अपनी मोहब्बत डालने के लिए कर सकते हैं। यह अमल नहायत आसान और मुजर्रब है जो कुरान पाक की एक मुख्तसर सी आयत का है। यह आयत कौन सी है और इस वजीफे को आपने कैसे करना है, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। इससे कबल के हम असल मौजू की जानिब बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है, अगर आप हमारे चैनल इल्म की बात की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के दौर में हर शख्स मुख्तलिफ घरेलू परेशानियों और मसाइल में घिरा हुआ है। कोई कारोबार से परेशान है तो कोई औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान है। परेशानी की एक बहुत बड़ी वजह मियाँ बीवी की आपस में ना इत्तेफाकी का होना भी है। आपस में मोहब्बत ना होने का सबब अक्सर मियाँ बीवी का आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है, जिससे घर का माहौल खराब हो जाता है और घर का खिंचा हुआ माहौल बेबरकती का सबब बनता है। घर में लड़ाई झगड़े की वजह से बच्चों की तरबियत भी मुतासिर होती है और बच्चे मुख्तलिफ किस्म के जहनी और नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं रहती और बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो जाता है। प्यारे दोस्तों, याद रहे, मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई की वजह मनफी ख्यालात होते हैं, जिसकी वजह से आपस में हम आहंगी खत्म हो जाती है, जो कि लड़ाई झगड़े का सबब बनती है। मनफी ख्यालात मुसल्लत कर दिए गए हों या किसी गलत फहमी की वजह से पैदा हो गए हों, इन सब परेशानियों से निजात हासिल करने के लिए कुरान पाक से मदद ली जा सकती है। कुरान पाक का एक एक लफ्ज हिकमत के खजाने से भरा हुआ है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 114 सूरतें नाजिल फरमाई हैं जो कि इल्म के समुंदर से लबरेज हैं। इन सूरतों में एक सूरत है सूरह इखलास। सूरह इखलास एक मुख्तसर सूरत है मगर मानी के एतबार से इंतहाई जामे सूरत है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने इंतहाई मुख्तसर अंदाज में अपनी वहदानियत को बयान फरमाया है। सूरह इखलास बेशतर फयूज़ो बरक़ात की हामिल सूरत है। ये सूरत बहुत से रूहानी और जिस्मानी और जहनी मसाइल और परेशानियों से निजात हासिल करने के लिए अक्सीर का दर्जा रखती है। दोस्तों, आइए अब आते हैं अपने आज के वजीफे की जानिब। हमारा आज का वजीफा, जो कि किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए है, इस वजीफे का तरीका मुलाहिजा फरमाएं। बावजू हालत में बिस्तर पर लेटकर मतलूब का तसव्वुर कामिल रखें। उसके बाद सूरह यूसुफ की इस आयत को पढ़ें। याद रहे कि आपने 21 से 40 दिन तक ये अमल करना है। इंशाअल्लाह मतलूबा नतीजा बरामद होगा।
अब आप सोच रहे होंगे कि तादाद तो बताई नहीं, तो इसके पढ़ने की तादाद आपका नाम और आपकी वालिदा का नाम और मतलूब के नाम आदाद और उसकी वालिदा के आदाद दोनों को मिलाकर खरूफ तहज्जी के एतबार से जो भी आदाद बने रोजाना उतनी तादाद में अमल पढ़ें। अमल पढ़ने के बाद बस खामोश होकर महबूब के तसव्वुर में डूब जाएं और सो जाएं। वो आयत जिसका आपने वजीफा करना है वो ये है, कद शफक़हा हुब्बा, सूरह यूसुफ आयत नंबर 30। याद रहे कि यह वजीफा मुजर्रब और आजमूदा वजीफा है। इस वजीफे को न सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत के लिए किया जा सकता है, बल्कि बाकी जायज रिश्तों के दरमियान भी इस वजीफे को किया जा सकता है, लेकिन किसी नाजायज काम या नाजायज रिश्ते के लिए इसकी हरगिज इजाजत नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। आइए इस इल्म के साथ आपकी खिदमत में सूरह इखलास का एक ऐसा नायाब अमल पेश करते हैं जिसको अगर सही तरीके से कर लिया जाए तो नफरत को मोहब्बत में तब्दील किया जा सकता है और मियाँ बीवी के आपस के लड़ाई झगड़े जड़ से खत्म हो जाते हैं और आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ जाता है, जिससे घर खुशियों का गहवारा बन जाता है। इस अमल को आजमाएं और अल्लाह के पाक कलाम का मुशाहिदा फरमाएं। जिसने भी अमल करना हो, मसलन शौहर बीवी के लिए या बीवी शौहर के लिए करना चाहे, तो सबसे पहले मतलूबा शख्स के नाम के आदाद हासिल करें और इन आदाद के मुताबिक सूरह इखलास का विर्द बिस्मिल्लाह समेत भरपूर तसव्वुर के साथ मुसलसल 7 दिन तक करें। विर्द करते वक्त कोई मीठी चीज पास रख लें और विर्द खत्म होने के बाद इस पर रोजाना दम कर दिया करें। 7 दिन विर्द करने के बाद इस मीठी चीज को मतलूबा शख्स को 3 दिन तक खिलाएं। इंशाअल्लाह 3 दिन में सख्त तरीन दिल के इंसान में भी आपके लिए नरमी और मोहब्बत का जज्बा पैदा हो जाएगा और मतलूबा शख्स आपका ताबे और फर्माबरदार हो जाएगा। इस अमल के साथ अगर मतलूबा शख्स के आदाद मिलाकर सूरह इखलास का नक्श तैयार करके इस्तेमाल किया जाए तो असर 1000 गुना ज्यादा हो जाएगा और मकसद में कामयाबी यकीनी होगी इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि सूरह इखलास के बहुत से फजाइल और बरक़ात हैं जो कि अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बयान किए गए हैं। इस बारे में चंद अहादीस आपकी खिदमत में पेश हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अबू सईद खिजरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक शख्स को सुना कि वो कुल हुवल्लाहु अहद को बार बार पढ़ रहा है, तो वो सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इस बात का तज़किरा किया। गोया कि उन्होंने उसे कलील जाना तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, बेशक ये सूरा कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है। और मुस्लिम शरीफ की रिवायत में अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या तुम में से कोई एक रात में कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ने से आजिज है? तो सहाबा कराम कहने लगे, कुरान का तीसरा हिस्सा किस तरह पढ़ा जाए? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है। दोस्तों, मुस्लिम शरीफ की एक और रिवायत है जिसमें हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमा हो जाओ क्योंकि मैं तुम पर कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ूंगा। तो जमा हुआ वो हो गया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी और फिर चले गए। तो हम एक दूसरे को कहने लगे कि आसमान से कोई खबर आई है जिसकी बिना पर आप अंदर चले गए हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और कहने लगे, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम पर कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ूंगा, खबरदार, बेशक ये सूरा यानी सूरह इखलास कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है। दोस्तों, हमारे यहाँ खसूसी दुआ का एहतमाम किया जाता है। इस दुआ का हिस्सा बनने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारी इस दुआ का हिस्सा बने। हम ये उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल इल्म की बात को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली
मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हम यूं नासिर हो, आमीन।